यस पीपल, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन। तो अभी तक हम लोगों ने बस पहला ही टॉपिक देखा है, जो कि था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पहला टॉपिक, मीनिंग एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आज हम लोग करेंगे इस वाले लेक्चर में अपना पहला एडजस्टमेंट इस चैप्टर का, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कैपिटल मेंटेन करने का, पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का क्या क्या तरीका है। बेसिकली दो फॉर्म होता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर में, वो सब मैं आपको यहीं पे एक ही जगह में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे टॉपिक का नाम है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए यहाँ पे पहले मैं थोड़ा थ्योरी यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, क्या कह रखा थ्योरी में। इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो differs from capital ratio, the provision of interest on capital compensates those partners who contributes capital in excess of what is required as per profit sharing ratio। अब ये मैंने इसलिए लिखा थ्योरी ताकि आपको बेस समझ में आए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शुरुआत हुई क्यों, इसका रीजन समझिएगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, विच सेज दैट, वो कहता है कि अगर किसी ने कहीं पे कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके साथ उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि वो पैसा से एक सर्टेन रिटर्न अर्न करे। अब मान लो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो चाहेगा ना कि मुझे दूसरे से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक एक्सपेक्टेशन जुड़ा है जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसी को फुलफिल करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहां पे बोला जाता है कि पहले आप एक काम करो, जितने भी पार्टनर हैं उनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि किसी को शिकायत ना रहे। वही बात यहाँ पे लिखा है, ताकि कोई अगर ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड at the given rate with reference to the time period for which the capital has been used। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास रेट मेंशन रहेगा, और रेट के साथ साथ आप टाइम पीरियड को भी ध्यान रखोगे। जैसे मान लो किसी पार्टनर ने पूरे साल के लिए कैपिटल लगाया तो उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, किसी ने 6 मंथ के लिए लगाया तो 6 मंथ का मिलेगा, इसलिए टाइम पीरियड भी यहाँ पे कंसिडर करना जरूरी है। मतलब आपको देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल कितने समय के लिए बिजनेस में पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट देना है। चलो, कैपिटल में दो पार्ट हो सकता है, एक एडिशनल कैपिटल, एक विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो देखो, साल के बीच में पार्टनर चाहे तो कैपिटल में एडिशन भी कर सकते हैं, मतलब जितना पैसा लगाया था चाहे तो उसमें और भी ऐड कर सकता है, और इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब जो एडिशनल कैपिटल है उसके ऊपर अलग से इंटरेस्ट निकलेगा उस टाइम पीरियड के लिए जितने समय के लिए वो बिजनेस में पड़ा हुआ है। और चाहे तो पार्टनर की पूरे साल में बीच में कभी भी कैपिटल को विड्रॉ भी कर सकता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैपिटल में बार बार एडिशन या विड्रॉवल नहीं होगा, ये जो भी होगा परमानेंट नेचर का होगा। एक बार कर दिया एडिशन, तब ये नहीं कि तुरंत अगले साल विड्रॉ कर लो, नहीं। एक बार एडिशन कर दिया तो लंबे समय तक रहेगा, या एक बार विड्रॉवल कर दिया तो दोबारा फिर एडिशन नहीं करना आपको। तो ये जो भी होता है परमानेंट नेचर का होता है। बट हम लोग क्वेश्चन में समझने के लिए एक साल में 2-3 बार एडिशन या विड्रॉवल करेंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप जब भी इंटरेस्ट निकालोगे तो इस एडिशन या विड्रॉवल को ध्यान में रख के निकालोगे। इसको समझाने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है। चलिए आप एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये आलोक, अ पार्टनर, had a capital of 5 lakh on 1st April 2019। डेट याद रखना, 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस किया है 5 लाख का कैपिटल। फिर कहता है ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख ऑन 1st अक्टूबर 2019।
एडिशनल कैपिटल 2 लाख का इंट्रोड्यूस कब किया? 1 अक्टूबर को किया है। तब यहाँ पे याद रखना 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 लाख के ऊपर, और 1 अक्टूबर के बाद 5 लाख के ऊपर नहीं, 5 + 2 7 लाख के ऊपर मिलेगा। फिर कह रहा है एंड विड्रू 1 लाख ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को 1 लाख निकाल लिया, मतलब 1 जनवरी के बाद इसका कैपिटल अब कितना रह गया? तो 5 पहले था, पहले 5 लाख था, 2 लाख ऐड हुआ और अब 1 लाख निकल गया, तो कितना बचा? 6 लाख। ठीक है, तो अब 6 लाख के ऊपर मिलेगा 1 जनवरी से इंटरेस्ट, कितने के ऊपर मिलेगा? 6 लाख के ऊपर। अब यही कैलकुलेशन आपको करके यहाँ पे बताना है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा सॉल्यूशन भी मैंने यहीं पे दे दिया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन अलोक कैपिटल। तो पहला पार्ट इंटरेस्ट ऑन 5 लाख एट द रेट 10%, ये रेट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप खुद अज्यूम नहीं करोगे। फॉर 6 मंथ, 6 मंथ क्यों बोला मैंने? क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 5 लाख रहा है, उसके बाद तो 2 लाख और ऐड हो गया है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना निकल के आता है? तो 25,000। कैसे निकल के आया? तो 5 लाख के ऊपर 10% इंटू 6 मंथ है तो 6/12, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 25,000, 25,000। नेक्स्ट, अब 1 अक्टूबर को याद होगा आपको 2 लाख का इसने एडिशन किया था, तो अब कैपिटल कितना हो गया इसका? 5 लाख से बढ़ के 7 लाख कैपिटल हो गया। तो अब 7 लाख के ऊपर निकलेगा कब तक, कितना टाइम पीरियड के लिए? जब तक अगला चेंज ना हो जाए। तो अगला चेंज 1 जनवरी को हुआ है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक बिजनेस में कितना पैसा पड़ा है? 7 लाख। ये देखो 5 लाख प्लस 2 लाख। अब इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा इंटरेस्ट 10% के रेट से, रेट तो सेम रहेगा बट टाइम कितना हो जाएगा? 3/12, क्योंकि 3 मंथ होता है। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपका निकल के आ जाएगा 17,500। अब नेक्स्ट 1 जनवरी को 1 लाख विड्रॉ कर लिया था, तो अब कैपिटल कितना, कितने पे निकले, कितने पे इंटरेस्ट निकलेगा? 6 लाख के ऊपर, क्योंकि 7 लाख में से 1 लाख निकला तो 6 लाख बचा। रेट सेम रहेगा 10%, और टाइम पीरियड कितना रहेगा? तो देखो जनवरी से लेकर 31 मार्च, हमारा साल क्लोज होता है 31 मार्च को, तो 3 महीना हो गया, 3 महीने का निकलेगा। तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे देखिए आप, अब 7 लाख माइनस 1 लाख, इस पे 10% के रेट से 3 मंथ का इंटरेस्ट निकल के आएगा 15,000। अब इन तीनों को ऐड कर लोगे तो आपका इंटरेस्ट कैपिटल का आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो देखा आपने, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है इसका। आई होप जिसको पहले नहीं समझ में आता होगा उसको समझ में आ गया होगा, जिसको पहले से आता था उसका एक रिवीजन हो गया। चलिए अब हम कुछ और प्रोविजंस है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर रिलेटेड है, वो भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। तो इसको 3 केस में हम लोगों ने देखा है। पहला केस, व्हेन द, ये बाय मिस्टेक आ गया, इसको हटा दो। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला केस बनता है कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, तब क्या करोगे? हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। दूसरा केस, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बट साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। हम लोग आगे पढ़ेंगे चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में। हालांकि ये रिविजनरी वीडियो है तो बाकी मैक्सिमम लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं आपको याद दिला दूं। चार्ज का मतलब ऐसा एक्सपेंस विच वी हैव टू पे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपलसरी एक्सपेंस हो कहो। और एप्रोप्रिएशन वो आइटम्स है जो पार्टनरशिप को पे करते हैं एप्रोप्रिएटली, वो तभी पे करते हैं जब प्रॉफिट होता है, लॉस के केस में वो पे नहीं करते। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा क्या मानोगे? एप्रोप्रिएशन मानोगे, चार्ज नहीं मानोगे। चार्ज तभी मानोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा कि उसको चार्ज मानना है। तो ठीक है, यहां पे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, मतलब एप्रोप्रिएशन मान के चलना है आपको। चार्ज होता तो हमेशा मिलता, इसलिए मैंने यहां लिखा है तभी मिलेगा जब वहां पे प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता है, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है। दूसरा,
दूसरा सिचुएशन ये बन सकता है when the profit before interest is equal or more than amount of interest। ऐसा केस हो सकता है कि प्रॉफिट है तो जरूर बट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इतना ही है कि सिर्फ इंटरेस्ट पे हो पाएगा, या मान लीजिए किसी केस में उससे ज्यादा है, तब उस केस में तो आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप पूरा इंटरेस्ट पे करना, फुल इंटरेस्ट। प्रॉफिट ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं, इंटरेस्ट आप पूरा दे देना। लास्ट केस व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस, अब आता है लेस का, लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ, मतलब प्रॉफिट बहुत कम है, इतना कम है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएंगे, तब क्या करेंगे? तो यहां पे कहता है इंटरेस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट उतना ही दोगे जितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये याद रखना है। यहां पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, वो किस रेशियो में करोगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में करोगे, ना कि कैपिटल के रेशियो में। यहां पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नहीं, पहले आप इंटरेस्ट निकालना, ठीक है, और उसका एक रेशियो निकालना और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। लास्ट केस है हमारा व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। अब जब चार्ज बोल दिया तब तो सारा झंझट ही खत्म। अब तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, सफिशिएंट हो या इनसफिशिएंट हो, आपको पूरा इंटरेस्ट देना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो। तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने सारा केस कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड एंट्री भी देख लेते हैं, कभी कभी एंट्री भी पूछता है, तो आपको वो भी यहीं पे मैंने कवर कर दिया। तो देखो, हम लोग जो भी एडजस्टमेंट करेंगे या जो भी एंट्री सीखेंगे वो हमेशा पेयर में करेंगे। कोई बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पहला एंट्री होता है इसको आप लोग एडजस्टमेंट एंट्री या फिर जर्नल एंट्री का नाम दे सकते हो। हालांकि एडजस्टमेंट एंट्री करना ज्यादा सही होगा, पर आप इसको जर्नल एंट्री भी कह सकते हो। ये रिकॉर्ड करने का एंट्री होता है। और दूसरा जो एंट्री होता है इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। आपने 11th में फाइनल अकाउंट में सीखा होगा, क्योंकि कोई भी इनकम या एक्सपेंस, एसेट्स लायबिलिटी नहीं, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को साल के एंड में क्लोज करते हैं उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में। तो पार्टनरशिप में हम लोग जो भी इनकम एक्सपेंस होगा पार्टनर से रिलेटेड एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सब कहां जाके क्लोज होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हमारा आगे का टॉपिक होगा। तो देखिए आपको एंट्री क्या पास करना है। पहला एंट्री एडजस्टमेंट का एंट्री, टू एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई इंटरेस्ट इन कैपिटल इज डेबिटेड? बिकॉज इंटरेस्ट इन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। हम लोग बिजनेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट इन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए पार्टनर कैपिटल को इंक्रीज करता है, बट बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप लोग मैं पहले बता दूं, इंटरेस्ट इन कैपिटल पेमेंट नहीं होता, वो पार्टनर के कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये कैपिटल यूज होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहा है तो करंट अकाउंट। ये हम लोग अभी ठीक इसके बाद देखेंगे, फिक्स्ड मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है। सेकेंड एंट्री क्लोजिंग एंट्री। अब साल के एंड में इसको क्लोज भी करना होता है, तो इंटरेस्ट इन कैपिटल एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां जाके क्लोज होगा? तो नॉमिनल अकाउंट में, उसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ के बाकी सारा कहां जाके क्लोज होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्लोज करने के लिए उसको रिवर्स करना पड़ता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट है, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट कौन होगा? तो जो क्लोजर अकाउंट है उसका नाम हो जाता है। इसको ट्रांसफरिंग एंट्री कह लो आप। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री क्लोज हो गया, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है एक छोटा सा और है, इंटरेस्ट इन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज इनएडिक्वेट। इस पे एक आध बार क्वेश्चन आया है, हालांकि ऊपर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात किए हैं, यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास जो प्रॉफिट है फर्म का वो लेस होगा, कम होगा,
विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप क्या करोगे? तो कहता है उस केस में पार्टनर्स को का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एप्रोप्रिएशन होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वही कह रहा, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये हम लोग ने ऊपर बात किया था, अभी एक एग्जांपल से भी देखेंगे इसको। इसका एग्जांपल मैंने दिया होगा यहाँ में भी, अच्छा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपके बुक में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा था इसलिए मैंने नहीं दिया। मान लो प्रॉफिट आपके पास 1 लाख है और आपके पास, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ आपको, दो पार्टनर है ए और बी, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए निकल के आ रहा है 60,000 एंड 1,20,000, मान लीजिए ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है। तो दोनों को मिला के होता है 1,80,000, इतना निकल के आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर आपके पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 1 लाख है, कम है। तो आप पहले क्या करो, जो भी कैपिटल उसका इंटरेस्ट निकालो, अगर नहीं निकाल के दिया है तो, पर हमारे केस में तो हम निकाल के ले लिए इजी बनाने के लिए। तो कितना इंटरेस्ट है, 60 और 120, इसका रेशियो निकालो। तो 60:120 का रेशियो करोगे तो आप इसको कह सकते हो 1:2 का रेशियो हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग काम करते हैं 1 लाख ना लेकर 1,20,000 ले लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। मान लो मेरे पास प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट 1,20,000 है, 1,80 चाहिए इंटरेस्ट के लिए और है 1,20, तो अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल के और उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब इसका 1/3 कितना होता है, 40,000, 40,000 मिल जाएगा ए को और 80,000 मिल जाएगा बी को, मतलब 1:2 के रेशियो में। यही आपको याद रखना है कि कैपिटल के रेशियो में नहीं बटेगा, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बटेगा। चलिए ठीक है, मैं इसे हटा दूं ताकि नोट साफ रहे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं मेथड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का क्या क्या मेथड है? तो 2 मेथड दिया गया है, पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब ये क्या होता है, तो देखिए, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जो विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनरशिप फर्म सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करता है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स प्लस या माइनस जो भी एडलेस होगा सब उसी में होगा। रिजल्ट ये होगा कि उसका कैपिटल अकाउंट हर साल के एंड में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो प्रॉफिट का शेयर दिया तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट दिया कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा साल के एंड में से कैपिटल बैलेंस बदल जाएगा, मतलब फ्लक्चुएट कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक लेजर बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस ले लोगे कैपिटल का, अगर कुछ एडिशन वगैरह है वो ले लोगे, इंटरेस्ट में कैपिटल मिला है वो ऐड हो जाएगा, सैलरी मिला है पार्टनर को वो ऐड हो जाएगा, कमीशन है वो ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉफिट मिला है वो भी ऐड हो जाएगा, ड्राइंग अगर किया पार्टनर लेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जब भी हम लोग ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं तो ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। कैपिटल का ड्राइंग तभी मानना जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देगा परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो उसको मानना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा वो लेस हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज करते हैं हम लोग पार्टनर से, अगर लॉस होगा वो लेस हो जाएगा, और इसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे आता है। तो ये बैलेंस और ये बैलेंस चेंज कर जाएगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो इसका एक डिमेरिट है, आपका कैपिटल अकाउंट कितना था शुरू में और अभी कितना वो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो हर साल बदल जाएगा, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट आप कैपिटल में कर दे रहे हो। तो इस चीज को रोकने के लिए बिजनेस में एक नया मेथड बनाया गया, वो बोला कि कैपिटल शुड बी इंटैक्ट, कैपिटल को बार बार छेड़ा ना जाए, वो जितना है उसको उतना ही रहने दो।
तो ये जो बाकी एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब के लिए एक क्यों ना अलग अकाउंट बना दिया है जिसका नाम रखा गया करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है, उसमें सिर्फ परमानेंट एडिशन या परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ही जाता है, और बाकी जितने भी आइटम है वो एक सेपरेट अकाउंट में जाता है, करंट अकाउंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आप देख लो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस गया, अगर कुछ एडिशन है तो वो जाएगा, कुछ परमानेंट विड्रॉवल है तो वो जाएगा। प्रॉफिट का विड्रॉवल नहीं, जिसको नॉर्मली ड्रॉइंग्स कहते हैं वो नहीं, कैपिटल का विड्रॉवल होगा तो वो जाएगा। और ये साल मतलब साल, 2 साल, 5 साल पे एक आधी ही बार होगा, बार बार तो होगा नहीं। इसलिए मोस्टली यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, मोस्ट ऑफ द केसेस में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सेम माना जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ये आपको याद रखना है। फ्लक्चुएटिंग में आपको निकालना पड़ता है क्योंकि वो हर बार बदल जाता है, पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मोस्टली सेम ही रहेगा। और दूसरा अकाउंट है करंट अकाउंट, इसका भी फॉर्मेट सेम होता है, बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम है, जो हर साल प्रॉफिट लॉस जो भी आता है वो सब यहाँ जाता है। इसका भी अपना ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, क्वेश्चन में दे सकता है, तो आप उसको यहाँ पुट करोगे ओपनिंग बैलेंस को, ये भी लायबिलिटी है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा, और इंटरेस्ट में कैपिटल मिलेगा वो यहाँ चला जाएगा, सैलरी, कमीशन, कोई प्रॉफिट हुआ वो, ठीक है। अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही डेबिट क्रेडिट कहीं भी हो सकता है। अगर इस साइड में ओपनिंग बैलेंस हो गया मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, और इस साइड पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि ये लायबिलिटी होता है, इसका मोस्टली पॉजिटिव बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। यहाँ पे तभी होगा जब नेगेटिव होगा, मतलब कि जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा लॉस हो गया, इसलिए बैलेंस डेबिट हो गया। डेबिट बैलेंस तभी होगा मैक्सिमम, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट आप पढ़ते थे कि बैंक में जितना जमा है उससे ज्यादा निकाल लिया तो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। वैसे कैपिटल में जितना प्लस होना चाहिए उससे ज्यादा माइनस हो गया तो नेगेटिव करंट अकाउंट का बैलेंस बन जाता है, उस केस में यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो सकता है। फिर कोई टेम्पररी ड्राइंग है वो यहाँ पे आएगा, परमानेंट ड्राइंग नहीं, टेम्पररी ड्राइंग। उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो भी यहाँ से माइनस होगा, कोई लॉस होगा वो माइनस होगा, और उसके बाद जाकर क्लोजिंग बैलेंस आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है करंट अकाउंट का, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी आइटम था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, छोटे बड़े जितने एडजस्टमेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रखना चाहता हूँ, इसमें मिक्स नहीं करूंगा ताकि सब अलग अलग रहे। आपको जो भी आइटम देखना है इंडिविजुअली आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो ओके, आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस लाऊंगा। सो थैंक यू।